नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डेली इस समय डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले की जो है 15 टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो प्लीज आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको जो है बहुत ही जो है बारीकता से हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चंस को जो है आगे पढ़ के जाना है, ताकि वहां पर एग्जाम के अंदर आपको कोई भी लास्ट में जो है पछतावा ना रहे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ना पढ़ा है या ये टॉपिक मैंने ना पढ़ा है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज की इस टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहा हूं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट में शेयर भी जरूर करें। सिर्फ अपने हित के बारे में ना सोचें कि सिर्फ हमने क्लास देख ली, बस आप कोशिश करें कि भाई इस क्लास को और आपका जो ये कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको शेयर भी जरूर करें भाई लास्ट में। और एक चीज ध्यान रखें कि भाई इसको सीरीज के खत्म होने के बाद जो वापस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी आंसर आप जरूर बताएं। इन्हीं क्वेश्चंस में से वापस आपको वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ध्यान रखना जो आज पहली बार जुड़े हैं। तो आज हम जो है क्वेश्चन संख्या 451 से शुरू कर रहे हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा कुंभा को। प्रश्न संख्या 452 है, सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा कुंभा ने। प्रश्न संख्या 453 है, मेरों के प्रभाव से बचने के लिए राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? मेरों के प्रभाव से बचने के लिए राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मचान दुर्ग का। प्रश्न संख्या 454 है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा कुंभा ने। प्रश्न संख्या 455 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा मंडन। आगे प्रश्न संख्या 456 है, यहां इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर भी पगड़ी भी सिर से नीचे गिर जाती है। यहां इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर पगड़ी भी जो है सिर से नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने यह कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि अगर हम इसको ऊपर से देखें तो वहां पर जो है अपनी जो पगड़ी होती है सिर पर वो भी नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। प्रश्न संख्या 457 है, कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी में किसने करवाया था? कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैन श्रेष्ठी धरनक ने। किसने करवाया था? जैन श्रेष्ठी धरनक ने। प्रश्न संख्या 458 है, रणकपुर के चौमुखा मंदिर यानी आदिनाथ का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ था? रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा देपाक। किसके निर्देशन में हुआ था भाई? देपाक के निर्देशन में हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 459 है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कवि महेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 460, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विजय स्तंभ को। प्रश्न संख्या 461 है, कीर्ति स्तंभ को कब बनवाया गया था? कीर्ति स्तंभ को कब बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 460 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 462 है, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को किस नाम से जाना गया? राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को किस नाम से जाना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वागीश्वरी। प्रश्न संख्या 463 है, कवि मेहा की किस रचना में 120 तीर्थों का वर्णन है? कवि मेहा की किस रचना में 120 तीर्थों का वर्णन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तीर्थमाला। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 464 की ओर, राणा कुंभा के गुरु कौन थे तथा उन्हें क्या उपाधि दी गई थी? राणा कुंभा के गुरु कौन थे तथा उन्हें क्या उपाधि दी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हीरानंद मुनि थे। ठीक है ना, और उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना, राणा कुंभा के गुरु कौन थे? हीरानंद मुनि, और उन्हें उपाधि क्या दी गई थी भाई? कविराज की। प्रश्न संख्या 465 है, वास्तु मंजरी के रचना किसने की थी? वास्तु मंजरी की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंडन के भाई नाता ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 466 की ओर। 466वां प्रश्न है, राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्री सारंग व्यास। कौन थे? श्री सारंग व्यास थे।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 467 की ओर। मेवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदा को। ठीक है, महाराणा कुंभा की हत्या इस उदा ने की थी, इसलिए मेवाड़ का पितृहंता शासक भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एक 468वां। दाड़ीमपुर विजय किसने प्राप्त की थी? दाड़ीमपुर विजय किसने प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा रायमल ने। किसने की थी भाई? महाराणा रायमल ने की थी। आगे वाला प्रश्न है 469वां। चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा रायमल ने। चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 470वां। राम शंकर और समय संकट नामी 3 तालाबों का निर्माण किसने करवाया था? राम शंकर और समय संकट नामी 3 तालाबों का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके महाराणा रायमल ने। किसने करवाया था भाई? महाराणा रायमल ने। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद अपना गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रानी श्रृंगार देवी ने करवाया था। ठीक है ना, ये रायमल की रानी थी। ठीक है, रानी श्रृंगार देवी कौन थी? रायमल की रानी थी। इसने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। आगे प्रश्न संख्या 472वां है आपके। हिंदूपत के नाम से कौन विख्यात है? हिंदूपत के नाम से कौन विख्यात है? तो देखिए हिंदूपत के नाम से कौन विख्यात है? राणा सांगा जो है हिंदूपत के नाम से विख्यात है। आगे प्रश्न संख्या 473वां है। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो गागरोन का युद्ध कब हुआ था भाई? 1519 ईस्वी में हुआ था गागरोन का युद्ध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 474 की ओर। 474वां प्रश्न है तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा निजामुद्दीन अहमद। कौन है? निजामुद्दीन अहमद जो है वो तबकाते अकबरी के लेखक हैं। आगे प्रश्न संख्या 475वां है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 476 की ओर। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किसे पराजित किया था? खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किसे पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इब्राहिम लोदी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसके बाद में बारी का युद्ध कब हुआ था? बारी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1518 ईस्वी में बारी का युद्ध हुआ था। आगे प्रश्न संख्या 478वां है। बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो बयाना का युद्ध कब हुआ था भाई? 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भाई जितने भी युद्ध से रिलेटेड है ना ये सारे याद रखने आपको कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 479 पे प्रश्न है आपका। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपके 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। और 480 नंबर पे क्वेश्चन है आपका। कर्नल टॉड ने राणा सांगा को किस नाम से संबोधित किया है? कर्नल टॉड ने राणा सांगा को किस नाम से संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिपाही का अंश। कर्नल टॉड ने राणा सांगा को किस नाम से संबोधित किया भाई? सिपाही का अंश के नाम से संबोधित किया है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन साथियों। अब आपके सामने इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं सीरीज को शुरू कर रहा हूं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 452। सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राणा कुंभा ने। मेरों के प्रभाव से बचने के लिए राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? मचान दुर्ग का। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट प्रश्न है 455वां। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा मंडन। यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर पगड़ी भी सिर से नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने यह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। प्रश्न संख्या 457 है। कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैन श्रेष्ठी धर्नक ने।
आगे प्रश्न संख्या 458 है, रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ था? रणकपुर के चौमुखा मंदिर का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ था? तो दीपाक। आगे प्रश्न संख्या 459 है आपका, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कवि महेश। आगे वाला प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके विजय स्तंभ को। किसे कहा जाता है भाई? विजय स्तंभ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर इसके बाद में हम डिस्कस करें तो देखिए कीर्ति स्तंभ को कब बनवाया गया था? 460 ईस्वी में। राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई को किस नाम से जाना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वागीश्वरी। आगे प्रश्न संख्या 463वां है, कवि मेहा की किस रचना में 120 तीर्थों का वर्णन है? कवि मेहा की किस रचना में 120 तीर्थों का वर्णन है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके कवि मेहा की किस रचना में 120 तीर्थों का वर्णन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तीर्थमाला में। राणा कुंभा के गुरु कौन थे तथा उन्हें क्या उपाधि दी गई थी? तो राणा कुंभा के गुरु कौन थे? हीरानंद मुनि, और उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। आगे प्रश्न संख्या 465 है आपका, वास्तु मंजरी की रचना किसने की थी? मंडन के भाई नातान है। आगे प्रश्न संख्या 466 है आपका, राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो प्रश्न का उत्तर होगा आपके श्री सारंग व्यास जो है वो राणा कुंभा के संगीत गुरु थे। मेवाड़ का पितृ हंता शासक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके उदा को। क्यों? क्योंकि इसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। ठीक है ना। आगे प्रश्न है आपका, दाड़िमपुर विजय किसने प्राप्त की थी? इस प्रश्न का जल्दी से आंसर बताएं। तो देखिए दाड़िमपुर विजय प्राप्त किसने प्राप्त की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा रायमल ने। चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। राम, शंकर और समय संकट नामी तीनों तालाबों का निर्माण किसने करवाया था? आपके महाराणा रायमल ने। गोसुंड की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी श्रृंगार देवी ने। रानी श्रृंगार देवी कौन थी? रायमल की रानी। आगे प्रश्न संख्या 472 है, हिंदूपथ के नाम से कौन विख्यात है? हिंदूपथ के नाम से कौन विख्यात है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ रहा है, हिंदूपथ के नाम से कौन विख्यात है भाई? राणा सांगा। गागरण का युद्ध कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए खातौली का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1517 ईस्वी में। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। बारी का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर खानवा का युद्ध कब हुआ था भाई? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 17 मार्च 1527 को। आगे लास्ट प्रश्न है आपका, कर्नल टॉड ने राणा सांगा को किस नाम से संबोधित किया है? सिपाही का अंश। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी है सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवीरा एजुकेशन से जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़कर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लेड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।